नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग आनंद में होंगे, मज़े में होंगे। मित्रों, मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, मकर राशि पृथ्वी तत्व की आखिरी राशि होती है और आपके राशि स्वामी शनिदेव होते हैं, जो कि कर्म और न्याय के देवता भी होते हैं। शनिदेव के कारण ही आप बहुत मेहनती, ईमानदार, वफादार और धैर्यवान भी होते हैं। आप कार्य के प्रति एक ऐसा जुनून अपने आप में रखते हैं कि जो आपने ठान लिया उसको पूरा करके ही आप दम लेते हैं। मित्रों, आपकी राशि चक्र की 10वीं राशि होती है। ऐसे में आप 1 से 10 तक पहुंचने की पूरी काबिलियत भी रखते हैं। आप शून्य से शिखर तक पहुंचने में जो है उतनी क्षमता आप रखते हैं कि आपको कामयाबी, सफलता ये हासिल होती ही रहती है। पर इन सबके बावजूद भी आपके जीवन में एक कमी रहती है कि आप धन कमाने में तो अव्वल रहते हैं, धन दूसरी राशि के व्यक्तियों से अधिक कमा लेते हैं, पर आपके धन टिकता नहीं है। अचानक से आपके पैसे खर्च हो जाते हैं। इससे आपके धन की कमी हमेशा ही बनी हुई रहती है, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही कमज़ोर होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही जानकारी देना चाह रहा हूँ कि आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या कमी रह जाती है, जिसके कारण से आपको धन जो है टिकता नहीं है। इसमें ज्योतिष के क्या कारण हो सकते हैं और व्यवहारिक क्या कारण हो सकते हैं, पूरी आपको जानकारी दे रहा हूँ। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारियाँ बराबर मिलती रहें और आप मेरे परिवार के सदस्य भी बन सकें। मित्रों, जैसे आपने देखा होगा कि आप जो है जब दोस्त कोई भी आपके बनते हैं तो आपने एक दूसरे की भावनाओं को आप समझते हैं, एक दूसरे का आप रेस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे की जो मन की जो इच्छाएं होती हैं, एक दूसरे की जो आपकी जो जानकारी होती है उसको सब आप साझा करके ही उससे दोस्ती में आगे बढ़ पाते हैं। अगर आपने एक तरफा कोई भी व्यवहार किसी भी व्यक्ति से आप रखोगे तो वो दोस्ती नहीं कहलाएगी, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी होगी। ऐसे में ही ग्रहों की भी यही एक नेचर होती है, ग्रहों की एक प्रकृति होती है कि वो एक दूसरे के साथ पूरी साझेदारी बनाकर चलते हैं। हम हमारे धन का जो सही उपयोग अगर हम करें तो हमें भी धन की जो है जो कमी रहती है वो कभी भी नहीं रहेगी। धन हमारे जो टिकता नहीं है वो टिकने भी लगेगा। मित्रों, आप जो धन आप कमा रहे हैं वो किससे आप कमा रहे हैं? आप अपनी काबिलियत से कमा रहे हैं, आप अपनी क्षमता से कमा रहे हैं, और इस क्षमता का आप जो उपयोग करते हैं, जो काबिलियत का आप उपयोग करते हैं, उससे आप धन कमाने में समर्थ हो जाते हैं। इस धन कमाने में आपकी उम्र जो है वो कोई भी आड़े नहीं आती है। चाहे आप 25 के हैं और आप में काबिलियत है तो आप धन कमाने में सफल हो जाएंगे, और 50 के हैं या 75 के भी हैं तो आप, अगर आप में काबिलियत है, आप में क्षमता है, तो आप धन कमाने में सफल हो जाएंगे। पर धन टिकता क्यों नहीं है, ये एक सबसे बड़ा रीजन होता है कि धन जो टिकता नहीं है उसके क्या कारण हो सकते हैं। धन कमाना एक कला है, उसको आप जानते हैं, पर साथ ही धन को बचाना भी एक कला होती है, उसको आपको समझना होगा। जो ग्रहों की स्थिति के हिसाब से धन आपके क्यों नहीं रुकता है, इसका भी आपको समझना होगा कि क्या ऐसे कारण हो सकते हैं कि धन हमारे रुकता नहीं है। मित्रों, यह जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ यह आपके चंद्र राशि पर आधारित है।
आपके लग्न राशि पर आधारित है, और आपको अगर दोनों ही नहीं पता है तो आप अपनी नाम राशि से भी इसको देख सकते हैं। यह मकर लग्न के लिए, मकर राशि के लिए और मकर नाम राशि भी अगर आपकी है तो बहुत ही उपयुक्त वीडियो होता है। मित्रों, धन जो हम देखते हैं, जिसके में कुंडली में धन का जो भाव होता है वो दूसरा भाव होता है, और दूसरा भाव आपके परिवार का भाव होता है, वाणी का भाव होता है, आपके आंतरिक गुण भी इसी से देखे जाते हैं, और धन का तो संचय या धन की जो स्थिति है वो भी इसी से देखी जाती है। मित्रों, सेकंड हाउस जो है वो आपकी जिंदगी को जन्म के बाद में सुचारू रूप से चलाने के लिए सबसे पहला भाव होता है। आपने जो पहला भाव जो होता है कुंडली का, वो लग्न भाव होता है, जिससे कि हम व्यक्तित्व देखते हैं, पर्सनैलिटी आपकी देखते हैं, व्यवहारिकता आपकी देखते हैं। जब आपने जन्म लिया तो पहला भाव हो गया आपका, आपकी दूसरा जो भाव होगा जिसमें कि आपका परिवार भी आ जाएगा, आप कैसी वाणी बोल रहे हैं वो भी आपके इसी में आएगी, और आपको जो परिवार को चलाने के लिए या अपने परिवार का जो है कोई भी देखभाल करने के लिए धन की जो ज़रूरत होती है वो भी इसी भाव से, दूसरे भाव से ही देखते हैं। तो सेकंड हाउस जो आपका कुंडली में हो गया, सेकंड हाउस के लॉर्ड जो है वो आपके किधर बैठे हुए हैं, इस पर आपको धन की स्थिति बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होती है। मित्रों, यह जो धन का संचय होता है उसके लिए सेकंड हाउस बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होता है। अगर सेकंड हाउस के लॉर्ड आपके अच्छी जगह बैठे हुए हैं, शुभ ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं, या शुभ ग्रहों की दृष्टि उन पर पड़ रही है, तो आपको हमेशा ही धन की जो है बचत होती रहेगी, धन का आप संचय भी करते रहेंगे और धन का आप खर्च भी करते रहेंगे। और जब आपके पास में धन का संचय होता जाएगा तो आपको करोड़पति, अरबपति बनने से कोई रोक भी नहीं पाएगा। अब हम यहाँ पर ये एक बात पे आते हैं कि मकर राशि वालों के लिए जो है धन का भाव कौन सा होगा। धन का भाव मकर राशि वालों के लिए दूसरा भाव हुआ, आपका लग्न हो गया मकर राशि और धन का भाव हो गया कुंभ राशि। कुंभ राशि और मकर राशि दोनों ही शनि देव की राशि हो गई। तो आपके लिए तो धन का भाव भी और आपके जन्म का भाव भी या लग्न का भाव भी मकर राशि होने से आपको एक ही वो हो गए कि आपके शनि देव ही आपके धन के जिम्मेदार भी हो गए, आपके परिवार के जिम्मेदार भी हो गए और आपकी वाणी के भी जिम्मेदार हो गए। मतलब कि आपके शनि देव जो है जन्म से लेकर ग्रोथ तक आपके लिए जिम्मेदार हो गए, आपके स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार हो गए, आपकी पारिवारिक स्थिति, आपकी जो है आर्थिक स्थिति, तीनों ही शनि देव के होल्ड में आ गई। मित्रों, आपको शनि देव की अगर आपके जीवन में कृपा आप पर बनी हुई है तो कोई भी ऐसा आपके ऊपर दूसरा ग्रह प्रभाव नहीं डाल सकता कि आपको धन की, आर्थिक स्थिति की कमी हो, पारिवारिक जीवन आपका परेशान हो या आपके स्वास्थ्य में कोई भी परेशानी हो। तो अब ऐसी स्थिति में आप जो है एक ही वो करिए कि आप शनि देव का, उनकी कृपा पाने के लिए शनि देव का जयकारा जरूर जरूर लगाएं। मित्रों, अगर आपने जो है शनि देव की स्थिति को समझ लिया कुंडली में, तो आपको इन सब चीज़ों से किसी भी तरह का परेशानी आपको नहीं आएगी। मित्रों, अगर कुंडली में शनि देव की जो स्थिति है, धन दौलत जो है अच्छे हैं, शनि देव की स्थिति अच्छी है तो धन दौलत आपकी जुड़ती चली जाएगी। पर अगर आपकी कुंडली में शनि देव की स्थिति सही नहीं है तो आपको धन की परेशानी भी बनी रहेगी, धन का संचय आपका नहीं हो पाएगा।
ऐसे में आपको धन की जो है कमी बराबर बनी रहेगी। अगर आपकी कुंडली में स्वयं शनिदेव आपके लग्न भाव में या आपके दूसरे भाव में बैठ गए हैं, अगर दूसरे भाव में बैठते हैं मतलब कि धन के भाव में बैठते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि शनि देव की स्थिति आपकी उसमें कुंडली में बहुत अच्छी हो गई है। पर आपको एक चीज का ये भी एक ध्यान रखना है कि आपके जो धन का भाव है वो क्या है, कुंभ राशि का है। और कुंभ का मतलब है कि अगर आप उसके सिंबल को देखेंगे तो आपको यही वो लगेगा कि वो कुंभ में से जो है धन मतलब कोई तरल जो कोई पदार्थ जो है वो गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपके जीवन में जो धन अगर आपको संचय करना है तो आपको एक चीज का ये ध्यान रखना होगा कि आपको धन को बांटना भी होगा। धन को जितना आप बांटेंगे यथासंभव जितनी आपकी काबिलियत है, जितना आप कर सकते हैं, उतना अगर आप गरीबों में, जितना आप असहायों में, आप मतलब गरीब कन्याओं में या गरीब विद्यार्थियों को जितना आप यथासंभव सहायता करते रहेंगे, उतनी आपकी जो है प्रगति होती रहेगी, उतनी ही आपके धन की आवक बढ़ती रहेगी और धन का संचय भी होता रहेगा। मित्रों, अगर आपके शनि देव की स्थिति सेकंड भाव में है तो यह बहुत ही शुभ फलदायी होगा। पर साथ ही अगर आपके सेकंड भाव में शनि देव की स्थिति नहीं है और वो आपके 9th हाउस में हो गई या आपके 11th हाउस में हो गई, तो 9th हाउस हो गया आपका भाग्य का भाव और 11th हाउस हो गया आपका धन का भाव, तो लाभ का भाव। तो आपके अगर 9th हाउस में हो गई तो आपको भाग्य के साथ में धन की आवक बराबर होती रहेगी और धन आपको मिलता भी रहेगा। इसी तरह से अगर आपके 11th हाउस में शनिदेव की स्थिति है तो आपको लाभ जो है होगा और लाभ से आप धन संचय करने में अपने बराबर योग करते रहेंगे। मित्रों, इसी तरह से अगर आपके 10वें भाव में शनिदेव की स्थिति है तो आपको कर्म जितना आप करेंगे, मेहनत जितना आप करेंगे, उतना ही आपको जो है धन का संचय बराबर बढ़ता रहेगा। अब आपके अगर धन के स्वामी जो कि शनिदेव आपके हैं वो 5वें भाव में बैठ जाते हैं, तो 5वां भाव हम क्या कहते हैं, माता लक्ष्मी का भाव भी कहते हैं। माता लक्ष्मी के भाव में अगर शनिदेव बैठ गए हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि लक्ष्मी जो है वो आपसे हमेशा जुड़ाव में रहेगी और लक्ष्मी जी का जो जुड़ाव होगा वो आपके बहुत ही अच्छा रहेगा और आपको आपके धन की कमी का कभी भी आपको आभास भी नहीं हो पाएगा। मित्रों, बस आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि आपको धन का सही उपयोग करना होगा। धन का अगर आप सही उपयोग करेंगे तो 5वें भाव में बैठे हुए शनिदेव भी आपको माता लक्ष्मी की कृपा से अभिभोर कर देंगे। तो मित्रों, धनेश सेकंड हाउस के लॉर्ड अगर आपके शुभ ग्रहों के साथ में बैठे हुए हैं तो आपको बहुत ही लाभ की प्राप्ति होगी। या शुभ ग्रहों की उन पर दृष्टि पड़ रही है तो भी आपको बहुत ही अच्छे शुभ फल प्राप्त होते रहेंगे। अगर शनि देव की ऊपर या आपके जो सेकंड हाउस के जो लॉर्ड हैं उनके ऊपर अगर आपके कोई पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है या पाप ग्रहों के साथ में वो बैठ गए हैं, जो भी आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, तो आपको ये मान लीजिए कि धन की हमेशा कमी बनी रहेगी, धन की हमेशा किल्लत बनी रहेगी। ऐसे में आपके लिए यही एक ध्यान करना है कि आपके सेकंड हाउस के अगर लॉर्ड अच्छी स्थिति में हैं तो आपके धन की कभी भी कमी नहीं होगी। मित्रों, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि बृहस्पति देव भी धन के जिम्मेदार होते हैं। ऐसे में आपके अगर बृहस्पति देव की शनि देव पर दृष्टि पड़ रही है जो कि आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड बनते हैं,
तो यह बहुत ही शुभ संयोग हो जाएगा और धन की आपको कमी नहीं रहेगी। वहीं अगर आपके जो सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं शनि देव, उस पर बुध देव की दृष्टि पड़ रही है, तो बुध देव जो कि आपके भाग्य के कारक हैं, वो आपको भाग्य का प्रबल जो है सहयोग बनाएंगे और आपको धन की कमी कभी भी नहीं होगी। तो मित्रों, यह जो आपको मैंने ग्रहों की जो स्थिति बताई है, इसका आपको पूरा पूरा वर्णन आपको दिया है कि धन की आपके कमी क्यों हो जाती है और इसका कैसे आप उपयोग करें कि आपको जो है धन की आगे कभी भी कमी नहीं रहे। आपको सही मार्ग पर यथासंभव गरीबों की जितनी आप सहायता करेंगे, उतनी ही आपके धन की जो है वो आवक आपको बढ़ती चली जाएगी। अब मित्रों, ऐसे क्या उपाय आप करें जिससे कि आपके जीवन में जो धन की कमी है वो भी आपको दूर होती चली जाए। तो सबसे पहला जो कारण जो उपाय आपको करना है, उसमें आपको क्रोध आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको वाणी को अपनी को बहुत ही मधुर बनाकर रखना है और आपके अंदर जो एक नेगेटिविटी हमेशा ही भरी रहती है, नेगेटिव सोच आपकी रहती है, नेगेटिव विचार जो आपके रहते हैं, उनसे भी आपको दूरी बनाकर रखनी होगी। जो अगर आप इन चीज़ों से, आपकी क्रोध से, आपके वाणी को मधुर रख के और नेगेटिविटी को दूर रख के आप अपने कार्य करते रहेंगे, तो आपको जो है हमेशा ही धन की कमी नहीं रहेगी। आपके धन का संचय भी होता रहेगा और आपको हर कार्य में सफलता भी मिलती रहेगी। मित्रों, धनेश अगर आपके पीड़ित हैं या धनेश अगर आपके खराब हैं, तो आपको माता लक्ष्मी की आप पूजा आराधना करें, तो आपको हमेशा धन की कमी नहीं रहेगी। शिव जी की आप पूजा आराधना करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप भी करें, तो आपको खुशियां प्राप्त होंगी। हनुमान जी की आप पूजा आराधना करें और हनुमान जी को चमेली का तेल आप हर मंगलवार को चढ़ाएं, तो आपको जो है हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। और हनुमान जी को संकट मोचक भी कहा जाता है, तो ये आपके सभी संकट हर लेंगे और आपको इस चीज़ से जो आपके आर्थिक स्थिति की जो परेशानी आती है वो आपकी दूर हो जाएगी। चौथा और जो आखिरी उपाय आपको करना है, वो आपको कीड़ी नगरा करना है। आप आटा लीजिए, अगर आप सातों धान मिलाकर आटा ले लेते हैं तो आपके बहुत ही शुभ फलदायी होगा। नहीं तो आप जो भी आटा है, आप चाहे गेहूं का आटा है, चाहे बाजरे का है, चाहे मक्के का है, या कोई भी आटा जो भी आपके पास है, वो आप लेकर उसमें पिसी हुई चीनी या बूरा आप मिलाकर चींटियों को, कीड़ों को आप ये डालिए। इससे भी आपको जो है जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। मित्रों, आप ये उपाय करके जो आपकी आर्थिक स्थिति की परेशानी आपके जीवन में आ रही है, उसको आप दूर करने में सफल हो जाएंगे। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।